साथियों, हमने चैप्टर 20 में आपको वृक लगन में सूर्य के फल प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक के बताए थे और इसी चैप्टर में हमने आपको बताया था कि सूर्य की उच्च राशि मेष वृक लगन में द्वादश भाव में पड़ती है और ये स्वयं यहाँ पर चतुर्थेश हैं। जो दर्शक नए हैं और ज्योतिष में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, उनको नहीं मालूम कि लग्न क्या है, उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है, स्वराशि क्या है, तो उनके लिए साइड में एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट से आप जान सकते हैं कि यह भाव कौन कौन से होते हैं। तो आइए अब जानते हैं वृक लगन में सातवें भाव वृश्चिक राशि में सूर्य बैठे हों तो वो अपनी दशा काल में क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से चतुर्थ और अपनी उच्च राशि से अष्टम हो जाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ छठे भाव में सूर्य की नीच राशि है, तो नीच राशि वाले भाव के फल तो वो लेने नहीं देंगे। फल स्वरूप अगला सातवां भाव बढ़ेगा। तो यदि युवा अवस्था में यह दशा आ जाए तो ऐसे युवक वासनात्मक विचारों में फंस सकते हैं, क्योंकि इनकी उच्च राशि 12वें भाव में है और 12वां भाव वैसे भी भोग का है। तो इस दशा में यदि जातक विवाह योग्य आयु का है तो यह विवाह भी करवा देंगे। सूर्य की यह स्थिति जातक के धन और कुटुंब में वृद्धि में बाधक होगी। पिता के साथ सुख सहयोग में भी कमी होगी। जातक के उतावलेपन की आदत की वजह से बार बार उसका धन उधारी में फंसेगा। कुल मिलाकर सूर्य की यह दशा यानी सातवें भाव वृश्चिक राशि में बैठे सूर्य की यह दशा आर्थिक पक्ष में उन्नति कारक नहीं रहेगी, बल्कि उसमें कुछ न कुछ व्यवधान ही पैदा करेगी। अपनी दृष्टिवश यहाँ पर सूर्य लग्न भाव की तो वृद्धि कर देंगे, लेकिन द्वितीय भाव की हानि करेंगे। फलस्वरूप तीसरा भाव बढ़ेगा, यानी जातक के इस दशा काल में संघर्ष ही बचेगा, यानी उसका संघर्ष और बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए एक सूत्र है कि ग्रह जिस भाव से दूसरा बैठा होता है उसी भाव से धन के स्रोत खुलते हैं। अब यहाँ देखिए सूर्य अपने नीच भाव से दूसरा बैठा है और छठे भाव में नीच है, जो कि चिंता का भाव होता है। तो यह पक्का मानिए कि धन के लिए इस जातक को चिंता ही करनी पड़ेगी। इसको धन चिंता पूर्वक ही मिलेगा, सुगमता से नहीं मिल पाएगा। कुटुंब के मामले में भी तकलीफ देता है, पुत्र संतान नहीं होने देगा। लेकिन एक बात है कि इस दशा में जातक की ससुराल बहुत उन्नति कर जाती है, क्योंकि ये अपनी उच्च भाव से 8वें बैठे हैं। तो ससुराल के लिए जातक की यह दशा बहुत ही सुंदर साबित होती है। यहाँ पत्नी के या कह लें जीवन साथी की आय के स्रोत भी खुल जाते हैं, यानी जीवन साथी के भी कमाई करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन साथी की जुबान भी बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलेगी इस दशा काल में। इस दशा में जातक की आयु तो वैसे लंबी होती है, लेकिन यहाँ सर्जरी या कोई लंबी अवधि के रोग यह सूर्य अवश्य दे सकता है। अभी तक हमने आपको वृक लगन में सातवें भाव वृश्चिक राशि में बैठे सूर्य के फल बताए। अब आइए आठवें भाव धनु राशि में बैठे हुए सूर्य के फल जानते हैं। यहाँ पर यह सूर्य अपने स्वराशि से पंचम और उच्च राशि से नवम हो जाएंगे। यदि यह दशा काल जातक के विद्या अध्ययन के समय आता है तो निश्चित मानिए यह उच्च विद्या के अध्ययन हेतु जातक को विदेश अवश्य ले जाएगा। जातक अपनी पिता की नीतियों का अनुसरण करता है। यदि यही सूर्य नक्षत्र स्वामी भी हो तो अनुजों के यानी छोटे भाई बहनों और नौकर चाकरों के सुख में कमी करता है। और इस स्थिति में यानी नक्षत्रपति हो और इसके छोटे भाई बहन या नौकर चाकर इसके जीवन में आगमन हो, उनका सुख सहयोग उठाए, तो यह दशा फिर धन की बर्बादी का कारण बन जाती है। नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में यदि छोटे भाई बहन और नौकर चाकर इनका
इसके जीवन में आगमन हो तो वो फिर इसकी धन की बर्बादी का कारण ही बनेंगे। अमूमन ऐसे जातक किसी नशे या व्यसन के शौकीन नहीं होते और सूर्य की इस दशा में जातक शत्रु, रोग, ऋण इनसे भी दूर ही रहता है। ये दुख उसको नहीं सताते। इस दशा में जातक ज्यादा सोच विचार नहीं करता है, जो भी करना है आनंद फानंद सोचा और कर लेता है। यदि इस सूर्य की दशा को खराब फल देने होंगे तो उसके पीछे एक ही माध्यम बनेगा, वो ये कि जातक नशा करने लगेगा। जहां जातक ने नशा या कोई व्यसन पाल लिया वहीं पर यह सूर्य की दशा बहुत ही खराब फल देगी, बर्बादी का कारण भी यही बनेंगे। इसलिए इन जातकों को चाहिए कि इस दशा काल में नशे से और किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहें और नक्षत्र स्वामी हो तो पूरी उम्र ही नशे से तौबा कर लेनी चाहिए, फिर यह दशा कोई तकलीफ नहीं देगी। अभी तक हमने आपको वृक्ष लगन में सूर्य 8वें भाव के फल बताए। यहाँ सूर्य अपने भाव से छठे और अपनी उच्च से दशम हो जाएंगे और चतुर्दश होकर भी अपनी नीच राशि से चतुर्थ हो जाते हैं। यह स्थिति जातक के सुख में कमी का कारण बनती है। खैर फिर भी चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के मालिक हैं तो सुख तो देंगे ही, चाहे राजयोग से दें चाहे फकीरी से दें। वैसे इस दशा में जातक को विदेश भ्रमण का मौका अवश्य मिल जाता है। जातक को अपनी पैतृक संपत्ति के पुनर्निर्माण पर भी खर्च करना पड़ता है, जैसे उसकी रिपेयरिंग हो या और एक दो मंजिल नई बनानी हो, लेकिन पैतृक संपत्ति पर जातक का धन इस दशा में जरूर खर्च होता है। और इस सूर्य की दशा में जातक को एक बार सरकारी जुर्माना, दंड या पेनल्टी छोटे मोटे या बड़े रूप में अवश्य ही भुगतना पड़ता है। यहाँ जातक की कर्मशीलता बढ़ती है जो कि दशम की वजह से बढ़ रही है। वहीं अपनी नीच राशि से चतुर्थ होने के कारण जातक को आंतरिक शांति का अभाव रहता है, यानी जातक सब कुछ पाकर भी आंतरिक रूप से बहुत ही अशांत रहता है, उसको शांति नहीं मिलती है। यह सूर्य की दशा जातक को शांति की अनुभूति नहीं होने देती। धन का संचय भी इस सूर्य की दशा में ढंग से नहीं हो पाता है। नाते, रिश्तेदार, मित्र, सभा समारोह, जनता से भी जातक की दूरियां बनने लगती हैं। यह सूर्य जातक को एक तरह से आत्मकेंद्रित सा बना देता है। जातक को अधीनता या नौकरी करना इस दशा में पसंद नहीं होता। वो कोशिश करके स्वयं का ही कोई व्यापार करता है और इस जातक के मन में कहीं ना कहीं अंतरतम में एक क्रोध की भावना अवश्य रहती है। कुल मिलाकर इस दशा में जातक को आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव नहीं होता। यही इस दशा की सबसे बड़ी कमजोरी कह लें या जो भी आप चाहें कह सकते हैं। अभी तक हमने आपको वृक्ष लगन में 9वें भाव में सूर्य के फल बताए। आइए अब 10वें भाव में कुंभ राशि में स्थित सूर्य क्या फल देंगे उनको जानते हैं। यहाँ पर सूर्य अपने भाव से 7वें और उच्च से 11वें हो जाएंगे। यहाँ सप्तम भाव की वजह से यानी अपने भाव से सप्तम होने की वजह से जातक या तो अपने पैतृक कर्म में रत रहेगा अथवा एकादश की वजह से कहीं अधीनता या नौकरी में रहेगा। यानी कुल मिलाकर वह अधीनता या नौकरी में ही रहेगा। इस दशा में स्वतंत्र व्यापार में सफल नहीं हो पाए। यदि यह संतानोत्पत्ति का समय हो तो जातक को इस दशा काल में कन्या संतान का सुख मिल जाता है। इस दशा काल में जातक अपनी इच्छाओं और चाहतों को पूरा करने के लिए खूब जी भरकर खर्च करता है। स्वयं की कन्या संतान पर भी खूब खर्च करेगा। इस दशा में जातक के देश विदेश से भी संबंध बन जाते हैं और उसे विदेश भ्रमण के अवसर भी बहुत मिलते हैं। एक बात और, यहाँ पर चतुर्थेश अपने भाव से सप्तम है। इस वजह से जातक के किसी न किसी विपरीत लिंगी से प्रेम संबंध अवश्य हो जाते हैं। इस दशा में जातक
को अपने पुत्र की वजह से या स्वयं द्वारा किए गए जुए, सट्टे, लॉटरी यानी गैम्बलिंग जन्य किसी कर्म से धन हानि अवश्य उठानी पड़ती है। और जैसे ही धन जाता है वैसे ही मन की शांति तो नष्ट हो ही जाती है, स्वाभाविक सी बात है। अभी तक हमने आपको दसम भाव में सूर्य के फल बताए। आइए अब 11वें भाव मीन राशि में बैठे सूर्य क्या फल देंगे वो जान लेते हैं। यहाँ सूर्य की उच्च द्वादश भाव में और अपनी उच्च से भी द्वादश ही बैठे हैं। यदि मैं यहाँ पर यह कहूँ कि सूर्य की वृक लगन में इससे ज्यादा सुंदर स्थिति और किसी भी भाव में नहीं हो सकती। यह एक बहुत ही सुंदरतम स्थिति है सूर्य की वृक लगन के लिए। इस दशा में जातक विदेश भ्रमण अवश्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको कोई विदेश जाने से रोक नहीं सकता। ऐसे तो लोगों को विदेश जाने के लिए वीजा नहीं लगते, लेकिन इस जातक को मजाक में कहूं तो एम्बेसी वाले बुलाकर वीजा देते हैं कि ले भाई तू हमारे देश में घूम कर आ। खैर मजाक की बात अलग, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसके विदेश जाने के रास्ते अपने आप इस दशा में खुलने लगते हैं। जातक खुले हाथ खर्च करने वाला और आनंद मस्ती में जीवन गुजारने वाली प्रकृति का होता है। इस जातक में क्रियाशीलता भी भरपूर मात्रा में होती है। यह निठल्ला नहीं बैठता, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। भूमि, भवन, वाहन, मित्र संगति अर्थात सुख के सारे साधन जुटा लेता है और सहज प्रयास से ही इसको ये साधन मिल जाते हैं। इस दशा में इन जातकों का सामाजिक दायरा भी बहुत लंबा चौड़ा होता है और आर्थिक पक्ष भी बहुत ही सुदृढ़ होता है, यानी बहुत ही सुदृढ़। इस दशा में जातक किसी भी तरह के ऋण के चंगुल में फंसता नहीं है, और ऋण के चंगुल में तो तब फंसेगा जब उसे ऋण की आवश्यकता हो। ना तो ये ऋण लेना पसंद करता है और ऋण लेने की इसको आवश्यकता भी नहीं पड़ती, बल्कि ये उन्मुक्त भाव से बहुत उत्तम तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि यही सूर्य वृक लगन में किसी जातक का नक्षत्र स्वामी हो जाए फिर तो कहने ही क्या, फिर तो समझिए 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बहुत शानदार स्थिति है सूर्य की यह। अभी तक हमने चर्चा की वृक लगन में सूर्य के 11वें भाव के फलों की। आइए अब बात करते हैं वृक लगन के 12वें भाव अपनी उच्च राशि मेष में बैठे हुए सूर्य क्या फल देंगे उनको देख लेते हैं। यहाँ पर सूर्य अपने भाव से नवम और अपनी उच्च राशि में ही बैठे हैं। इस दशा में जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन, मित्रादि का भरपूर सुख सहयोग मिलता है। जातक खूब खर्चीला, यात्रा भ्रमण करने का शौकीन और यात्रा भ्रमण में मित्रों के साथ इसको बहुत आनंद भी मिलता है और बेफिक्र होकर जीवन गुजारने वाला होता है। किसी बात की चिंता, फिक्र, टेंशन इसके आसपास भी नहीं फटकती, बहुत मस्ती में जीता है। इस जातक का व्यक्तित्व भी बहुत ही प्रभावशाली होता है। 4 लोग बैठे हों तो इसके सामने वो फीके पड़ जाएंगे। सभा समारोह में इसके व्यक्तित्व का भी बहुत असर देखने को मिलता है। ऐसे जातक समयोचित दान में भी बहुत रुचि लेते हैं। इस दशा में इस जातक के पास धन संचय के लिए कुछ नहीं बचता, जो कमाते हैं उसे खर्च कर डालते हैं। लेकिन यहाँ इस सूर्य की विशेषता देखिए कि ये जातक जितना खर्च कर देगा उतना ही इसके पास स्वयं आता चला जाएगा। जातक का शरीर निरोगी रहता है, व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली रहता है और यह सूर्य की दशा जातक को आनंद और भोग की पूर्णतया प्राप्ति करवाने में सक्षम सिद्ध होती है। यहाँ देखिए चतुर्थ भाव यानी संचित धन का भाव, उसका स्वामी सूर्य खुद द्वादश भाव जो कि दान का भाव है उसमें उच्च का होकर बैठा है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे जातकों में दानशीलता तो आ ही जाती है और शास्त्रोक्त बात यही है कि धन की श्रेष्ठ गति दान ही है। इसीलिए ये जातक जो भी कमाते हैं उसको खर्च कर डालते हैं और जैसे ही खर्च करते हैं इनके पास पुनः पुनः धन का आगमन होता जाता है। यह कभी भी खाली हाथ नहीं रहते
और ना इनको कोई ऋण वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ती है। यही इस सूर्य की खास विशेषता है द्वादश भाव में। और 12वें भाव में इसकी उच्च राशि है, तो उसकी उच्चता भी है इसी दान की वजह से। इसके विपरीत छठे भाव में सूर्य की नीच राशि है और छठा भाव है कृपणता का, और यही कृपणता नीचता है, निम्नता है सूर्य की। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य यहाँ पर उच्च का होकर कैसे दानी बना देता है, खुद उच्च का हो जाता है, छठे भाव में कैसे नीच का हो जाता है कृपण स्वभाव की वजह से। तो आज हमने आपको वृक लगन में सूर्य के सप्तम भाव से द्वादश भाव तक के फलों को बताया। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।